सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में व्यंजन और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। या इसकी एक अन्य परिभाषा हम इस तरह से ले सकते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला क हलंत जमा अ बराबर है क, दूसरा है प जमा अ प, तीसरा है ट जमा अ ट। प्रश्न संख्या 2, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? उत्तर रहेगा हिंदी वर्णमाला में कुल 37 व्यंजन हैं। प्रश्न संख्या 3, व्यंजन के कितने भेद हैं? उत्तर है व्यंजन के मुख्य 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं आइए जानें। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है आगत व्यंजन। व्यंजन का एक अन्य रूप भी है संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये मूलतः व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4, उत्तर इनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से होता है। इनकी संख्या 27 है, 27। ये इस तरह से हैं। पहला क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ और ढ। चौथा त वर्ग में त, थ, द, ध, न। पांचवा प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस तरह से 5 जमा 5 जमा 7 जमा 5 जमा 5 ये कुल 27 स्पर्श व्यंजन हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर रहेगा अंतस्थ का अर्थ है स्वर और व्यंजन के बीच में। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठों के निकट आने से होता है। ये संख्या में 4 हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं ये। य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। विशेष रहेगा य और व अर्ध स्वर हैं। प्रश्न संख्या 6, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म का अर्थ है गर्म। इनका उच्चारण रगड़ या आ गया यहाँ पर या होगा, घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। ये संख्या में 4 हैं। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। पहला है श, शर्मा, श, षटकोण, स, सड़क और ह, हाथी। इस तरह से ऊष्म व्यंजन हैं 4। प्रश्न संख्या 7, आगत वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ
वर्णों का प्रयोग होता है। यह आगत वर्ण हैं या ये आगत वर्ण हैं। जैसे पहला ज, जरूरी, जोर, जरा। दूसरा है फ, फरियाद, फौरन, फौज। इसमें एक अन्य भी है आगत वर्ण, आ वर्ण। आप अंग्रेजी की एक स्वर ध्वनि है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के उन शब्दों में होता है जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे डॉक्टर को हम हिंदी में डॉक्टर लिखते हैं। ऑफिस को हिंदी में ऑफिस लिखते हैं। कॉलेज को हिंदी में कॉलेज लिखते हैं। इसी तरह से आ का प्रयोग आ के रूप में भी होता है। ठीक है। जैसे डॉक्टर को हम डॉक्टर, ऑफिस को हम ऑफिस और कॉलेज को हम कॉलेज लिख देते हैं। अंतिम प्रश्न, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 8, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजन वर्णों के संयोग, जोड़ से, मिलान से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनमें दो व्यंजनों के मेल से जो है संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। यह मूलतः व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें क जमा श जमा अ बना क्ष। इनमें दूसरा त्र, तर, त जमा र जमा अ, त्र। तीसरा है ज्ञ, ज जमा य जमा अ बना ज्ञ। चौथा है श्र, श जमा र जमा अ, श्र। इस तरह से आज हमने व्यंजन और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया।